हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और मैं बनाने वाली थी लंच। तो लंच बनाने आई थी, रोटी सेक रही हूँ और इनके लिए है रोटी चावल। क्या बेटा मस्त रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि ऊपर से लोग कह रहे हैं मजा आती है आजू-बाजू नजर। हाय कर दो यार। दिमाग से पैसा कमाना। एक किसान ने ऐसा क्या लगता यार ये नहीं करना चाहते, पता है एग्जाम में कुछ लाया बताया। अच्छा या मैं ये लेके आ रहा था। ओह ग्लास बहुत अच्छा है। ग्लास की कॉफी भी अच्छी। हाँ बात रहे हाय की। हेलो ऐसे नंगू पंगू हेलो कब आओगी आप? तो नंगे का हो यार, गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है तो मेरी वो या कला वाली वेस्ट के जाता हुआ ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ मोटी छो रही है। मोटी नहीं चला। क्या कह रहे हैं? पापा मोटी नहीं बोलो, बोल रहे हैं नहीं चला रहे। नहीं चला रहे नहीं ऐसा करो नहीं। पापा मोटी। चलो बनाते हैं। तो अब मैं बना रही थी रोटियां। तो बच्चों को रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं हमने रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है चावल से, मैंने कुछ दिनों में देखा है। तो मेरे पास कुछ रात का खाना भी रखा हुआ था, तो वो मेरे को अपने लिए, मेरे को चने चाहिए थे। मैंने चने ले लिए थे और एक सब्जी डाली थी। बच्चों ने भी चने ले लिए थे और छाछ ले ली थी। इन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि ये पता नहीं इनको खाना स्किप करने की आदत ही है। इनको रोटी नहीं चाहिए, पराठा भी दो तो नहीं, गर्मी लग रही है, दाल चावल भी गर्म है, हर चीज़ इनको बहुत गर्म लगती है। तो ये छाछ वाछ ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरी रोटी और मेरा जो खाना था चटनी के साथ। फिर से बारिश वाला हो रहा है एंड जस्ट हैव अ लुक। बारिश वाला मौसम, बच्चे खेल। अभी आई नहीं है बेटा, आई नहीं है अभी। और कंघी कर दे, बाल बांध दो तुम्हारे। नहीं बेटा बाल डिस्टर्ब करते हैं, रुक जा रही हूँ। तो अभी शाम तक खेलेंगे। मौसम अच्छा हो जाता है तो बच्चे बैठ जाते हैं बाहर। तो अभी 3 बज रहे। आओ कंघी और क्या करें। अभी धूप आ गई रे। और ये अभी बारिश आएगी। नहीं रे क्या मम्मी कहनी दिक्कत बताए वाली है। सुन पता करूँ बाजू में सीढ़ी होगी इनके पास। राजा ये रहा। देखो 1 मिनट ना है, 1 मिनट बेटा। इनको लग रही है धूप। बेटा धूप आ गई, चलो अंदर आ जाओ अभी थोड़ी देर के। जब धूप जाएगी तो आ जाना खेल लेना। अभी धूप चली जाएगी, पहले धूप हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। आ जाओ। इस बेल्ट के बारे में मैंने बड़ा सारा सुना था। तो ये 800 रुपये की है, ट्रेस्का। हाँ ट्रेस्का है, ट्रेस्का। तो इसमें कुछ है वो कुछ वाइब्रेट होने का? वाइब्रेट वगैरह नहीं है ये बांध के रखो। स्वेट बेल्ट है, इसी के अंदर पूरा आपका स्वेट आ जाएगा। ये इसका पोटला है। अच्छा ओके। ये है बेल्ट, ये पोटली में आई है। एंड इससे स्वेटिंग होगी कि आपके इंचेस कम हो जाएंगे। एंड काफ़ी सुना है, उसके बाद मैंने मंगवाई है। कितना भी मोटा इंसान हो, कितना भी मोटी कमर हो, ये देखो ना, ये इस साइड से लगेगी, इससे ऐसे ये ऊपर रखे लगाऊंगी ना। चल लगाते। अच्छा मुझे पतला करना चाहते थे मैं। तुम ऑलरेडी बहुत पतले हो, तो साइज दे। सो सकते हो आप इसको आराम से। लोअर है ये रहा। सोते दिखाओ, मैं कोई चीज़ दिखाती हूँ। सॉरी ये नहीं, नो रोज रही कौन है? नो नहीं, ये लोग बताए टॉवल सुखा के आ जाते हैं अपना बालकनी में। बालकनी में टॉवल सुखा के। जब 2 बच्चे बराबर के हो जाते हैं ना तो वो ऐसे ही लड़ते हैं। एसी वाले भैया आ गए। मौसम हो रहा है बारिश का। कल तो बहुत तूफ़ान था यहाँ पे जब वो हादसा भी हुआ है। एंड अभी तूफ़ान नहीं है, मौसम पर
बारिश वाला हो रहा है। मैंने बांध लिए बेल्ट और इससे ना पता क्या लग रहा है, गरम गरम और गीला गीला सा लग रहा है, बट इसमें जो लेदर है उसमें ही पसीना, ये वाला AC निकल। अभी नहीं उतारूंगी मैं, अंकल आए हो, ठीक है, नाटक नहीं। चलो आओ आओ नहीं आओ। उसके बाद फिर यहाँ पे एसी की फिटिंग हो रही थी एंड ये लोग एसी फिट कर रहे थे, तो इनको लगी भूख, तो मैं इनके लिए जो चावल हैं वो फ्राई करी थी। तो ये भी लेफ्ट ओवर चावल ही थे, तो पूरा जो खाना था ना, मैं सोचती हूँ कि वेस्ट ना हो। आज मैं ना ज़्यादा मोटी लग रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि वो 2 फोल्ड में बेल्ट जो है वो बांध के रखी है, और जब आपको ये बेल्ट बांधते हो ना, कहीं कहीं से आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो इधर उधर निकल जाता है, देन आपकी बॉडी की शेप अजीब सी हो जाती है। बट इट्स ओके, अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बच्चों को मैं डांट रही थी क्योंकि ये लड़ने में लगे हुए थे, और मेरी डांट ही काफी अभी लग गया है बट कनेक्शन नहीं हुआ बात होते यार। और वो वाला इसे निकाल दिया, वो इसे कहीं नहीं लगा रहे हैं अभी। हॉल में सोच रहे थे पर हॉल में विंडो इसे लगाएंगे। मैंने इनके लिए थोड़े से चावल फ्राई करके रख दिए, कहते चावल फ्राई कर दो, तो ये थे। अब इनको लेफ्ट ओवर चावल थे एंड इतनी सी पुदीने की चटनी है, इससे ये खाएंगे इसको। मेरी हॉट लाइक ब्लैक तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी से ही तैयार है एकदम। तो इसमें कोई शुगर नहीं है, सिर्फ पानी और कॉफ़ी है। एंड ये मेरी शाम की चाय की रिप्लेसमेंट है, मैंने चाय छोड़ी है तो उसकी जगह सुबह ले रही हूँ मॉर्निंग में, पर शाम में मैंने छोड़ दी, तो उसकी रिप्लेसमेंट है ये कॉफ़ी। नहीं अभी अंकल भैया क्या हो गया यार? उसके बाद फिर मैं कर रही थी यहाँ पे सफाई, और ये देखा नहीं एसी क्या कर रहा था। एसी जब चलाया है तो एसी पानी नहीं, रूम में गिर रहा था एसी का पानी। उनको फिर दोबारा कॉल किया, पे इतना पानी हो गया था, और मेरा आटा भी यहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान जो रहता है वो कभी कभी यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है। मेरे पास एसी का पानी भी गिर गया था, क्योंकि एसी से पानी नीचे गिर रहा था। फिर हमने उन्हें कॉल किया है एंड फिर वो दोबारा से आए, फिर उन्होंने देखा तो पाइप जो थी वो ब्लॉक थी, उसके कारण रिवर्स कर रहा था। और ये लोग फिर लड़ने लगे, इतना लड़ रहे। आज उस दिन ये इतना लड़े ना, पूरे दिन लड़ते रहे, रो रहे थे। फिर मैं समझा रही हूँ, पर ठीक है, अब रोते रहते हैं बच्चे, तो डांटना ही पड़ता है यार। अभी कर दिया मैंने यहाँ पे साफ, थोड़ा खोल के रखा क्योंकि जिप खराब हो जाती है यार इसकी। इसको थोड़ा सेट किया, अब टीवी भी दिख जाएगा एंड एसी का काम भी हो गया। झाड़ू लगा दी, पोछा नहीं लगाया, जो गीला गीला था और तो वहाँ पे पोछा कर दिया है। सॉल सेट डन। लाइटें बंद करती हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बेकार सी सब्जी, और ये है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी बेकार नहीं है, मैं इसका तरीका गलत तरीके से बना रही थी। मैं ना पहले करेला फ्राई करती थी, फिर प्याज फ्राई करती थी, दोनों को अलग पहले करके फिर उनको बनाती थी। बट मेरे को थोड़ा सा कम ऑयल में इसको चाहिए था यार, बहुत ज्यादा तेल वाली सब्जी भी बनती है ये। तो मैंने क्या किया, पहले करेले को डाल दिया। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, कच्ची प्याज डाल दी, क्योंकि पहले प्याज डाल के फिर करेला डालते ना, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद आपकी प्याज जल जाती है, ये मैंने देखा है। तो इसलिए मैंने प्याज कच्ची डाल दी। पता नहीं टेस्ट ही अच्छा नहीं आया है इसका, मजा नहीं आ पाया मतलब इसमें। तो फिर मेरे को लगा अब मैं दोबारा देखूँ, मुझे अच्छी सी रेसिपी बताओ ना करेले की। मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी 1-2 बार से ना मेरे से करेले बन नहीं रहे हैं। या तो वो जल जा रहा है उसकी प्याज, या तो करेले ही जल जा रहे हैं, या वो पक नहीं रहे हैं। पता नहीं यार, कोई
अच्छे से डिस्क्रिप्ट, मतलब मैं पहली बार शायद रेसिपी मांग रही हूँ, अच्छे से करेले की कमेंट सेक्शन में कोई रेसिपी दे दो। एंड देन फिर मैं बना रही थी यहाँ पे एक और सब्जी जो थी भिंडी। तो ये सब्जियाँ जो थी ये खराब हो जाती है फ्रिज में रखे रखे, तो मेरे को लगा इन्हें बना के रख लेते हैं, एंड मैं तो सुबह भी खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से मसाला डाल रही थी, और ये सब्जी जो है भिंडी की, क्योंकि मुझे डाउट था कि करेला नहीं अच्छा बनने वाला, तो इसमें सौंफ और जितने बेसिक मसाले हैं वो डाल के सब्जी जो है वो मैंने रेडी कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ पराठे सेक लिए थे, क्योंकि अब राजा को था कि पराठे खाएंगे इसके साथ। और यहाँ पे मैंने ना चावल जो थे वो रखे हुए थे, ने बनवा लिए, पर चावल उस टाइम खाए नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो इसी से वो हो जाएगा। तो बच्चों ने भी सब्जी पराठा, लाइक भिंडी खा लेते हो, भिंडी और पराठा खाया था। एंड बाकी जो था यहाँ पे मेरा लाइक पराठे मैंने सेक के लेके थी। और यहाँ पे हमारा जो डिनर था वो हो गया। इतना ज़्यादा हो गया, थकान हो रही थी, बच्चे सो गए थे तो मैं भी सो गई। मैं आपको डायरेक्ट वेरी दिन गुड में आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं मौसम दिखाती हूँ फिर से। तो बारिश हो रही है, आज है 2 मई शनिवार। एंड उस पेड़ के ना आम देखो, बस लादे पड़े हैं आम। देखिए अभी बाहर घूम रही है, आ जाओ। और डुगू भी, डुगू खाने में पुलाव और दही खिलाए हैं, मैं कहानी है। मेरा ना 2 दिन से मूड अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ सोचे हैं दिमाग में तो चले जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही है। क्या हो गया, मत करो बेटा बस। तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, थोड़ा काम निपटा लूँ ना फिर। बारिश तो बंद हो गई, मौसम बड़ा सुहाना है। मैंने ना आज देखना, मेरी फिगर बहुत अजीब सी लग रही है, ऑल द फिगर तो वैसे अजीब हो ही गई थी, बट मैंने पहनी है ये बेल्ट। मैं ये गारंटी लिख सकती हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं रही है, बैठी भी हूँ ना, तो मेरे को इतनी स्वेटिंग यहाँ पे हुई पड़ी है ना, पर जब आप उतारो तो इसे नहा लो। तो ये वाला जो है ये मैं अब रेगुलर पहन रही हूँ। ये तो कुछ कम हो, पर हाँ कपड़ों पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लग रहा है ना कुछ पहना हुआ है, बट ठीक है, क्योंकि अगर कपड़ों के ऊपर से डालूंगी तो स्किन टच नहीं होगी इसमें, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क। बट तो मैं जाई थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी पियोगी। पता कुछ होता है, देखो जब हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, यार ये माइंड मत करना, जिया करिए, जब हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, अंदर से कुछ खुशी होती है, या पता नहीं मुझे होती है, पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सा लगता है, कुछ किक। गॉड प्रॉमिस। क्या किक लगता है, मतलब जिस थकान सी हो रही है ना, तो ऐसा लगता है कि किक। अरे तो वो दिमाग खोल देती है इस चक्कर में। तो मुझे उसमें मालूम नहीं क्या होता है, क्या होता है, कैफीन होता है बस। अच्छा पता है तुम्हें, पता है मतलब कैसे हो तुम, कहाँ तुम्हारा शॉर्ट्स और तुम्हारे ट्रैवल व्लॉग्स सब 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 फेल हो गया। क्यों, क्या हुआ ऐसा? प्लानिंग में फेल, पूरी प्लानिंग फेल हो गई है। मेरी ज़िंदगी में सही नहीं चल रही चीज़ें, कब सही होंगी समझ नहीं आ रहा। एक दिन आएगा जब राजा बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या जिंदगी से परेशान नहीं होते हैं? जिंदगी से परेशान हो गया मैं, समझ में नहीं आ रहा करेंगे करेंगे। होता है यार, देखो क्या होता है, आपका होता है टाइम खराब, कभी सही होना होता है, 1-3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और टाइम सही हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, बता भी नहीं सकता, इतनी पर्सनल चीज़ें हैं कि नहीं, हमारे बीच की कुछ नहीं है अभी, हमारे बीच की कुछ नहीं, हमारे बीच में ऑल इज ओके, ऑल गुड, हमारे बीच में सब सही है, बस इन्हीं का है, इन्हीं के साथ चलती रहती है, अबड़ तबड़ को भग जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, हम बता भी नहीं सकते हैं, हम जता भी नहीं सकते हैं, हम पेट में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे शो हो जाता है। तो ये बंद कर दो खिड़की, मच्छर आने शो में। तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं हम, तो भाई यही कहते हैं कि जिस टाइम सही होना होगा उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं इंसान। तो मेरे ख्याल से ना, ये क्या है यार, कॉपीराइट करवा ले तू, ये ना यही करती हो जाए। तो जिस टाइम सब सही होना होगा ना, एकदम से हो जाएगा, और नहीं भी होना है तो इंसान तो अपने घर में रहे। मेरा अब ये थिंकिंग है कि जो आपके पास है उसमें आप शुक्र मनाओ। और अगर पता सही बात है, आपके पास वो है जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। हाँ, जो अब रोडों पे देखो, प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखो, हाँ, देन यू विल रियलाइज। सच बोल रही हूँ मैं, हाँ सही कह रही हूँ मैं। मैंने पता है कुछ लोग के एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता लोगों के साथ। हॉस्पिटल्स जाके देखो, कभी भी आपको लग रहा है ना, ज़्यादा कम लाइफ में चलता रहता है। मेरे को इन 3 सालों ने बहुत बदला है, और फिलहाल तो मैं डाइट बदल रही हूँ। मेरी डाइट से पता क्या हुआ, मैंने डाइट बदली,
कल परसों मैंने इतनी क्लीन डाइट खाई थी एंड रात को मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एसिडिटी थी इतनी गंदी, जबकि मैंने मेरे ख्याल से चने, मैंने क्या किया, चावल 2 चम्मच रख के चने ज़्यादा खा लिया और उसके कारण मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं ना अपनी कुछ वीडियोस देख रही थी, मेरा ना मन ना 30 तारीख से ख़राब है, जब से वो जो न्यूज़ आई है ना तब से। और कल सुबह फ़ोटो आई थी माँ और बच्चे वाली, तो उसको देख के और ना, जी नहीं थोड़ा किरण, उसको देख के और ना अंदर से मन वो हो गया कि मैं बताएं थे 2 दिन से ना वही हो रहा है यार। ऐसा लगता है ना, मेरे को अब पता फील होता है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, ठीक है, और हम लोग उस क्रूज़ में इतनी बार गए होंगे कि मैं नहीं बता सकती, बहुत बार गए हैं। और जब भी हम लोग गए हैं वहाँ पे कभी भी हमें ना लाइफ जैकेट नहीं मिली है, या क्योंकि देखो आप लोग देख रहे हो न्यूज़, आपको लग रहा है कि लाइफ जैकेट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक्चुअली में हम गोवा गए थे, गोवा के क्रूज़ में गए थे, समुद्र में गए थे, तब भी हमें लाइफ जैकेट नहीं दी थी। तब भी जब वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे तब लाइफ जैकेट पहनाई थी, जब हम लोग जेली फिश वो नीचे जब वो लोग फेंक रहे थे और वो स्पीड बोट। एंड जब हम लोग भोपाल गए थे तब भी लाइफ जैकेट, क्रूज़ पे गए थे भोपाल भी, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी लाइफ जैकेट नहीं दी थी। लाइफ जैकेट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि हम जब भी कोई इंसान जा रहा होता है वो शायद सोचता है कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं। मेरी मम्मी ने सोचा था बस एक बार जब हम लोग गए थे कि वहाँ पे सेफ्टी क्या है। एंड कभी भी इतने सालों से चल रहा है ये, जब हम लोग छोटे रहे होंगे, आई थिंक 11-10 में रहे होंगे, तब भी था क्रूज़, तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि कुछ हो जाएगा। एंड वो जो फ़ोटो आ रही है ना यार माँ और बच्चे की, तो उसमें से एक फ़ोटो तो नकली है, ग्रैब वाली, जो बच्चा लाइफ जैकेट में है वो वाली रियल है। एंड उनकी तो वो वाली फुटेज भी आ रही है जिसमें वो लोग अंदर थे। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट सही नहीं थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग अंदर थे, अंदर से मिली है तो अंदर भी फंस जाते। कभी भी ऐसा कुछ होने वाला हो, लोग नहीं सोचते और ना कोई गाइड करने वाला होता। लोगों की यार ऐसे गलती नहीं होती, हर बोट पे कोई इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो ऐसी कंडीशन में ना बता सके कि हाँ यार आपको अंदर नहीं बैठना है, बोट डूब रही है ना तो बोट से अलग हो जाओ, कपड़ा फंस सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोगों को कभी था एक, मैं बताती हूँ, हम लोग जाते थे, क्योंकि एक हैबिट थी, जब कॉलेज से 4:30 बजे मैं फ्री होती थी, मैं, राजा, मेरा एक फ्रेंड और एक और क्लासमेट, हम चारों जाते थे, जिलहरी घाट जाते थे ना हम लोग जिलहरी घाट जाते थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घाट है, लंबेटा घाट तो नर्मदा जी हैं पूरे जो घाटों में है, तिलवारा घाट, गौरी घाट, जिलहरी घाट। तो जिलहरी घाट पे हम लोग क्या करते थे, जाते थे और डुबकी मार के नहाते थे, कॉर्नर्स पे नहाते थे, सीढ़ियाँ थी और वहाँ पे नहाते थे। और मुझे पानी से इतना प्यार था, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, राजा को आती है स्विमिंग, कि उन्हें सर्वाइवल वाली स्विमिंग आती है, कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी स्विमिंग आती है। मुझे 0% स्विमिंग आती है, मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती है। तो ऐसे हम लोग 4-5 बार गए, ठीक है। कभी भी वहाँ पे ना वो लोग नहीं होते जो बचाने वाले होते हैं, और वहाँ पे कोई ऐसे मना भी नहीं करता था, तो हम नहाते रहते थे किनारे पे, पर पानी बहुत गहरा था। तो हम चारों नहा रहे थे, मतलब कॉलेज के बाद जाते थे हम वहाँ पे, तो जिसमें 3 तो मेरे कॉलेज वाले थे एंड एक राजा। तो इन लोगों को मस्ती आई, हाथ पकड़ा इन लोगों ने, सीढ़ी के ऊपर से मेरा हाथ खींच दिया, जो सीढ़ी के फ्लोर्स रहते हैं ना उससे हाथ खींच दिया। एंड पता नहीं चला यार कब में बह गए। ये जो मैं देख रही हूँ ना, मेरा 2-3 दिन से मन ख़राब है, मेरे पास ना, मेरे को अभी भी ना सोच के रोना आ रहा है। मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जिसमें मैं पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुकी थी। एंड मेरे को मेरी मम्मी पापा सब याद आ गए, मेरे को लगा था चली गई मैं, ख़त्म हो गया सब। तो मेरे को याद है कि एकदम काला पानी था, और पानी में मेरे को लगता था आँख खोल सकते, तो पानी में आपकी आँख खुल जाती है। तो मैं देख रही थी तो पूरा अंधेरा था पानी में, शाम का टाइम था, बाहर उजाला था, पर पानी में जब हम लोग डूबने लगे और बहने लगे, ठीक है, तो राजा का हाथ था मेरे हाथ में। मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में आई कि ये इंसान बच सकता है, हाथ छुड़ा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने जिंदा बैठी हूँ ना, तो ये राजा के कारण बैठी हूँ। तो मैंने राजा का हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी और कई बार ऐसा किया कि छोड़ दो मेरा हाथ, पर ये पानी के ऊपर थे। मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, जब आप डूबते हो आपको कैसी फीलिंग आती है। कुछ सेकेंड्स तक आपको सिर्फ सांस नहीं जाएगा आपको सिर्फ याद आएगा, आपके घर वाले सब आपके आंखों के सामने चलना शुरू हो जाएंगे, आपका सब कुछ जो सीन होते हैं ना वो चलते हैं, सांस नहीं रुकती एकदम से,
क्योंकि कुछ सेकंड्स ही हुए थे उस टाइम पे, पर सब कुछ मेरे मम्मी पापा मेरे आंखों के सामने थे कि मैं मिलूंगी इन लोगों को। मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें फटाफट फ्लैशेस आने शुरू हुए मुझे एंड बहने लगे। मैंने कोशिश करी इनके हाथ छुड़ाने की और मैंने बस कोशिश ही करी थी, इनने मेरा हाथ और टाइट पकड़ लिया। मुझे पता था मैं बह रही हूँ, मेरे साथ ये भी बहेंगे और ये बैक स्विमिंग कर लेते हैं, ये फ्रंट वाली नहीं कर पाते, पर मुझे पता था कि ये बैक स्विमिंग से बच सकते हैं। पर इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरे को लगा बस मैं गई, मैंने आंखें बंद करी और जब मैंने अपनी आंखें खोली है ना तो हम लोग वहाँ लेटे हुए थे, जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना वहाँ पे। तो बाई चांस वहाँ पे उस टाइम पे गोताखोर थे, वो गोताखोर जो थे उन्हें गए हैं फटाफट, उनने पानी से निकाला। मैं एकदम सबसे ज़्यादा पानी के अंदर मैं ही थी, मतलब मैं ही डूब रही थी, बह रही थी मैं, और मैं इनको लेके बह रही थी। अब क्या होता है ना, या तो इंसान खुद को सेव कर सकता है ऐसे में, कुछ लोग दबाना शुरू कर देते एकदम से पैनिक होके। इन्होंने तब भी मेरा हाथ वो नहीं किया या मुझे दबाया या कुछ किया। फिर जब मैं आई हूँ ऊपर तो वहाँ पे इतनी भीड़ जमा हो गई थी, हम लोग लेटे हुए थे। मुझे जब वो आया थोड़ा सा आँख खोली मैंने, मेरे को लगा मैं बच गई। और उस दिन मैंने सोचा कि अगर ये इंसान नहीं होता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे जो साथ वाले हैं ना, वो इंसान कोशिश करता है, वो गलती किसी की नहीं होती, इंसान कोशिश करता है कि यार किसी का सपोर्ट मिल जाए, बच जाए। पास से आज तक का दिन है कि हम लोग कभी भी ना कोई भी घाट, ग्वारी घाट, बेड़ा घाट, कहीं पे भी लोग नहाते रहते हैं ना, हम पत्थरों पे जाके भी नहीं बैठते। मुझे इतना डर लगता है ना, वो जो सीन है मेरी आंखों के सामने आता है। तो क्रूज़ व्रूज़ जाते थे हम लोग, ये नहीं है क्रूज़, क्योंकि क्रूज़ से कभी भी अनसेफ वाली फीलिंग आई नहीं, क्योंकि कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लोग गोवा भी गए हैं, और गोवा में भी एकदम लहरों के पास पास एकदम रहती थी, और कभी भी वैसे नहीं गई कि राजा जाते थे ना तो थोड़ा दूर, तो मैं पैनिक कर जाती थी। तो राजा कहते थे समुद्र कभी भी नहीं आपको डुबाएगा, पर मुझे पता नहीं वो डर बैठ गया था। उसके बाद फिर तब से आज तक का दिन है, मैं कभी पानी में नहीं उतरी हूँ। पूल वगैरह में मेरे को पता है कितनी हाइट है, ठीक है, पर अब मैं क्रूज़ व्रूज़ में भी नहीं जाऊँगी, कोई बोटिंग नहीं करने वाली। पंचवटी जाते थे, पंचवटी में भी बोटिंग होती है, वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी कोई लाइफ जैकेट नहीं दी जाती, यहाँ पे भी नहीं देते हैं। और पता नहीं यार कहाँ रखते होंगे, ना कोई पूछता है, ना जाने वाला जैसे हम लोग हो गए, ना वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर रहता है कि ऐसी कंडीशन में कुछ होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा सबक है, पर ऐसा सबक मिलना नहीं चाहिए था कि लोग चले जाएं। कोई ना कोई रहना चाहिए था कि वो कैबिन से कम अगर पहन नहीं है तो निकल जाते। तो वहाँ पे फंस गए लोग। तो जिसको स्विमिंग नहीं आती, जिसको स्विमिंग नहीं आती है, कहीं पे भी घूमने जा रहे होते तो आप ये शायद सोचोगे ही नहीं कि मरने वाले हैं, कोई नहीं सोचता है ये। हम लोग भी जाते थे नहाने, हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर हुआ वो जो ऐसा वो वाला एक्सपीरियंस। इवन ऐसा था कि मैं जब नहाती भी थी ना और आँख बंद करती थी तो मेरी आंखों के सामने वो काला पानी वाला आता था, पूरा आपको अंधेरा दिखेगा पानी के अंदर। तो ये आई थिंक मैंने एक स्टोरी टाइम में भी शेयर किया था, एंड अब लगता है कि यार बचपना था बहुत। वीडियो देख रही थी वहीं की, मेरे हाथ में है जिया और डुगू छोटा सा है। मैं वो ही सोच रही थी कि अगर ऐसी कंडीशंस हो, इवन उस दिन भी ये कह रहे हैं कहीं घूमने चलो, कोई भरोसा नहीं, हम भी चले जाए, कोई भी चला जाए, तो बच्चों को कैसे बचाया जाए? बताओ। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, कोई नहीं बचाएगा। तो जिया की मस्ती के बाद मुझे एक काम करना था बहुत दिनों से, वो था मटरी बनाने का। तो बच्चों के लिए कुछ भी स्नैकिंग के लिए नहीं था, और मुझे बहुत दिनों से था कि मैं इन लोगों के लिए मटरी बनाऊंगी, क्योंकि ये मटरी और पापड़ी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं। तो मैंने मैदा, सूजी और अजवाइन में ऑयल नमक डाल के अच्छे से मोयन लगा के एक अच्छा सा टाइट सा आटा गूंद के उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। और जी अभी जाओ जाओ अभी आप। उसके बाद इसको अच्छे से क्या बोलते हैं, आपको गूंद लेना है। एंड प्लीज चुप हो जाओ जी। उसके बाद फिर मैं लोई तोड़ के जल्दी जल्दी से, जो मटरी थी, इसको सलोनी भी बोलते हैं यहाँ पे, तो वो बनाई थी। और नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ यार आटे की बनाऊंगी। मेरी ना हॉस्टल में एक लड़की थी, उसकी मम्मी बनाती थी आटे की, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो आटे की भी बना सकती हूँ। मेरे को वही लगा यार मैदा नहीं करके आटा कर देना था, पर अब तो हो गया था। एंड ये इतनी अच्छी बनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ डालती नहीं हूँ,
एंड ज़्यादा मतलब नमक और मसाला वसाला नहीं, क्योंकि बच्चों को मटरी नमक और अजवाइन की ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं जो मटरी है वो तब से निकाल रही थी, एंड फिर मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ऑयल गरम करके डाल दूंगी। अब जब तक ये बनेगी ना तब तक मैं कुछ और काट के रख लूंगी। उसके बाद मुझे ना लगा कि ना कुछ मेथी वाली भी बनाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ना हल्दीराम से खरीदती हूँ ये, तो मैं हमेशा मेथी की मठरी खरीदती हूँ जो अचार के साथ आती है, और एक मैं ये वाली मठरी खरीदती हूँ। तो मुझे लगा मेथी की बनाते हैं, तो अब मेथी तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो कसूरी मेथी आती है सूखी हुई, जो थोड़ा आटा मैंने बचाया था उसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी। एंड यहाँ पे फिर इन लोगों ने मठरी देख के चाय चढ़ा दी। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी पी के रखी हुई थी, एंड मेरा था कि भैया तुम लोगों के लिए मैं नाश्ता बना के रख देती हूँ। तो मैंने काफी सारी मठरी बनाई, क्योंकि मेरे पास टाइम था। मेरे को मतलब बनानी बहुत दिनों से थी, पर मैं सोचती थी कि मुझे बीच का टाइम मिल जाए, और मौसम भी ना इतना बुरा नहीं था, मौसम भी अच्छा था। तो इसीलिए मेरे को लगा बना के रखते हैं। तो मैंने छोटी छोटी सी गोल गोल, जैसे आप फुल्की लाइक गोलगप्पे का बेलते हो ना, वैसे बेलो और फिर फोक से छेद कर दो, ताकि इसमें किसी भी तरह का फूले ना। और हमेशा देखना, जब आप कोई चीज चाहते हो ना फूले तो वो जरूर फूल जाएगी, और जो चीज आप चाहते हो कि फूल जाए वो नहीं फूलेगी। फिर यहाँ पे मैंने जो मठरी है वो डाली, और इसको आप सिम पे पकने देंगे। एंड ऐसे करते करते मैंने काफी सारी मठरिया बना ली, और ये मेरे बच्चों को इतनी अच्छी लगी। अब इनको कुछ चाहिए होता है तो एक दो निकाल के खा लेते हैं, वरना ये बहुत ज्यादा बिस्किट वगैरह पे हो गए थे यार। अब इसको नेक्स्ट टाइम मैं उस पे बनाऊंगी, गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे हमारी मठरी भी तैयार हो गई थी, एंड छोटी वाली मठरी भी तैयार हो गई थी। तो दोनों चीज लाइक मेथी वाली डुगू को बहुत अच्छी लगी। इसमें आप चाहो तो मसाले डाल दो ऊपर से, पर मैं कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने ये सिर्फ बच्चों के पर्पस और राजा के पर्पस से बनाई थी। एंड ये हो गई हमारी मठरियाँ जो है वो तैयार। एंड बताइए, बस हो गया। मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो मुझे इस टाइम तक ना भूख लगने लगती है। मुझे भूख लग रही है, तो मैंने बहुत सारा पानी पिया है। और मैंने जो अपनी ये मंगवाई थी बेल्ट, ये बेल्ट मैंने 2 पहन रही हूँ। ट्रेस का नाम है यार इसका, ठीक है। और ये देखना, एक तो देखो वेट कर लेना अगर नहीं ख़रीदनी है तो, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने कहीं कहीं पे सुना था इस बेल्ट के बारे में, तो इसलिए मैंने लिए। तो पहले मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोग कर लेना। अभी कोई वो नहीं है कि आपने मुझे देख लिया तो आप भी ख़रीद रहे हो, क्योंकि आई डोंट नो अभी तक। पर इससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपके टमी एरिया पे, लाइक फुल टाइम जब तक आप पहन के रखो। मैं इसे नहाने के बाद पहनती हूँ, और रात के डिनर से पहले मैं इसको उतार देती हूँ। इसके साथ मैं वॉक कर रही हूँ, इसके साथ मैं थोड़ा डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी डांस भी शुरू किया है थोड़ा करना, लाइक वर्कआउट की तरह, नॉट लाइक ऐसे वर्कआउट की तरह। और जो मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ से वहाँ तक, तो मैं वॉक करना शुरू कर चुकी हूँ। तो ये पहन रही हूँ, तो देखो बड़ी अच्छी है। ये मुझे पड़ी 800 रुपये की, तो ये कितने भी बड़े इंसान को आ जाएगी, लाइक ये कहीं से भी चिपक जाएगी, है ना। तो ये लिया, मेरे को नहीं पता। देखो मैंने अपना जब इंचेस लिए, तो डोंट जज मी यार, बता देती हूँ। देखो मेरे अभी जो टमी एरिया है वो है 39 इंचेस। इंचेस बड़ा वाला इंचेस होता है, छोटा वाला सेंटीमीटर होता है। हाँ इंचेस 39 सेंटीमीटर। अभी 2 दिन हुए हैं तो 39 है। मैं इसको 15 दिन यूज़ करती हूँ रेगुलरली, उसके बाद बताऊँगी इंचेस कम हुए हैं या नहीं। तो आप इसे वर्कआउट वगैरह में भी कर सकते हो। तो मैं वॉक में या रेगुलर काम भी कर रही हूँ, तो मेरा जो स्वेट है वो जा रहा है, तो इसमें काफ़ी सारा स्वेट कलेक्ट हो जाता है, बहता नहीं है नीचे, क्योंकि इसमें ये ना जमा हो जाता है। लेदर टाइप का कुछ फैब्रिक है, इसमें वो हो जाता है, मतलब बहेगा नहीं है आपके पेट से कि नीचे जा रहा है कुछ जा रहा है। पर इसमें काफ़ी सारा स्वेट रहता है जब इसको रिमूव करते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये वाला एरिया है, क्योंकि ये पूरे टाइम वेट रहता है, तो ये हल्का सा ना ईची भी हो सकता है। देखो 2 दिन की यूज़ बता रही हूँ, तो हल्का ईची हो सकता है। तो मैंने पाउडर डाल लेती हूँ, उसके बाद जैसे ख़त्म हुआ तो मैंने पाउडर डाल लिया। नहा लो और पाउडर डाल लो, है ना। अगर ड्राई हो रहा है तो फिर नहा लो और क्रीम लगा लो, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी गर्मी में तो घमौरिया भी हो सकती है। तो 2 दिन के इस्तेमाल के बाद मैं आपको बता रही हूँ, और 15 दिन से यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके बारे में।
अब वेट भी लेते हैं एक दिन, ठीक है। अभी भी मैं वेट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है वेट लेने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हुआ था एंड उसके बाद से फिर मैंने डर के वेट ही नहीं लिया। अभी 1-2 लाइक 15 दिन बाद ही मैं वेट लूँगी, पता मैं वेट ले ही नहीं रही हूँ, या अभी ले लेना चाहिए ना, तो कर लूँगी, वहाँ पे रखा हुआ है। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और वो जो जेली बैंगल्स थी ना, उनका कलर निकल गया, तो मैंने ये वाली बैंगल्स पहनी हुई है, ये वाली, उनका पूरा कलर निकल गया। कितने दिन में, 4-5 दिन में उसका पूरा कलर फेड हो गया, तो ये वाली पहन ली मैंने बैंगल्स। चलो मिलते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय।